आज हम दो कलर की पटियाला ली है। इनकी चौड़ाई 4 इंच ली गई है। सभी पटिया साड़ी की ली गई है। दोनों पट्टियों के हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और 2 अंगुलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। एक पट्टी पर सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। उंगलियों को आगे पीछे करते हुए 2 उंगलियों पर एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं। इस प्रकार से 2 उंगलियों पर एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। रिंग को 2 उंगलियों से बाहर निकालकर उंगलियों की सहायता से सीधा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से 2 बार साड़ी की पट्टी को निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यह राउंड करते आ रहे हैं। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। ये हमारा पहला राउंड ही चल रहा है। पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। हर बार राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। दूसरा राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। तीसरे राउंड में फंदों का आकार बढ़ जाता है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। तो यह हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है और चौथे राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिसमें डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा और हमारे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा। ये हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है और चौथे राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे लेने से फंदों का आकार आधा हो चुका है। यह हमारा 5वां राउंड शुरू हो रहा है और 5वें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 5वां राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। हर बार राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा छठा राउंड शुरू हो रहा है और छठे राउंड में एक फंदे में एक फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा छठा राउंड पूरा हो जाता है। छठा राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा 7वां राउंड शुरू हो रहा है और 7वें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 7वां राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और 7वें राउंड में फंदों का आकार बढ़ जाता है। तो फंदों का आकार बढ़ जाता है तो 8वें राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। अब हमारा 8वां राउंड शुरू हो रहा है और 8वें राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 8वां राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं दिखाई देता। फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे निकालने से फंदों का आकार आधा हो चुका है। अब हमारा 9वां राउंड शुरू हो रहा है। 9वें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
9वें राउंड में और 10वें राउंड में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे और जब 11वां राउंड शुरू होएगा तो उसमें एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इसी नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार डोरमेट बनाते रहते हैं। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार डोरमेट को क्लोज कर रहे हैं। लाइन मिलने के बाद में डोरमेट को पलट देते हैं और सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से हटा देते हैं और पीछे की ओर सेफ्टी पिन के द्वारा पीछे फंदों में पट्टी को फंसा देते हैं। पट्टी को पीछे की ओर फंसाने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और एक सुई धागा लेते हैं और पट्टी को पीछे की ओर सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं जिससे पट्टी इधर उधर न हो सके। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज कर लेते हैं और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है और किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।